हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 एंड 25 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं 24 और 25 जनवरी से सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 24 जनवरी। जिस दिन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है उसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए है इसका आंसर। अब जान लेते हैं जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज। 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस, और DRDO का 66वां स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, थीम थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस, 7 जनवरी को महायान नववर्ष, 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 19 जनवरी को कोक बोरवाक दिवस, 21 जनवरी को मनाया गया त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस। तो याद रखिएगा ये सारे डेट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है? इसका आंसर ऑप्शन सी, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। जगदीप धनखड़ जी ने यह चलाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हाल ही में गुजरात राज्य में किया गया है डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, यह भी याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम हर क्वेश्चन के साथ में जो भी बन सकते हैं लेकर आते हैं, जिससे कि आपको पिछली जो करंट अफेयर्स है वो भी रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट, हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में किसकी 127वीं जयंती मनाई गई? इसका आंसर ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई गई है, और ये पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को हर वर्ष मनाई जाती है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट है, हाल ही में रवि दहिया ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक अपने नाम हासिल किया है रवि दहिया ने। तो याद रखिएगा भारतीय पहलवान है ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नोट करते चलिएगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में। विशाखापट्टनम में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता जो कॉम्पिटिशन हुआ था वह संपन्न हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जापान ने। जापान ने अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया है। अब कुछ जापान की बात हुई है तो बात कर लेते हैं जापान के बारे में। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के योकोहामा में डांसिंग पिकाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से घट गई है, और हाल ही में जापान चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। यानी जापान का जो मिशन है वह भी कंप्लीट हो गया है और वह चंद्रमा पर पहुंच गया है, और ऐसा करने वाला यह 5वां देश बन गया है जापान। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, जापान। देखिए जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा जिससे कि आप एग्जाम से पहले आसानी से रिवाइज कर सके सभी क्वेश्चंस को।
और जापान की कैपिटल टोक्यो है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है भारत ने और चौथा स्थान हासिल कर लिया है। और अब बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो यूएसए। यूएसए वैश्विक शेयर बाजार में पहले नंबर पे है और चौथे नंबर पे भारत। नेक्स्ट, हाल ही में 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ हुई है? सो कहाँ की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है। ये 63 नंबर की है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट, हाल ही में बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, ताई तिजू यिंग ने हाल ही में बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का टाइटल अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, फोटो भी देख सकते हैं, यह है ताई तजू यिंग, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जो खंजर अभ्यास है ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है और कहाँ किया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? शिमला। तो देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं आप उनको कमेंट जरूर करिएगा जिसकी आपको नॉलेज ज़्यादा हो। नेक्स्ट, हाल ही में भारत मिश्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू किया गया? इसका आंसर ऑप्शन ए, असम में, राजस्थान के असम। देखिए, सारे असम में हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है असम में किया गया है ये साइक्लोन अभ्यास मिस्र के साथ में। भारत और मिस्र का संयुक्त विशेष बल अभ्यास होता है साइक्लोन, तो यह असम में शुरू किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे यूपी गौरव सम्मान मिलेगा? तो देखिए, जो नवीन है और डॉक्टर रितु, इन दोनों को ही यूपी गवर्नमेंट की तरफ से यूपी गौरव सम्मान मिलेगा, याद रखिएगा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। देखिए, मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मार्स ने जीता हाल ही में। ये हाल ही के कुछ पुरस्कार हैं। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारी बनी है। इसके अलावा प्रसिद्ध बंगाली लेखक शिशेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ये कुछ पुरस्कार हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, नवीन और डॉक्टर रितु दोनों को ही यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और योगी आदित्यनाथ का पूरा नाम क्या है? तो अजय सिंह बिष्ट महंत योगी आदित्यनाथ इनका पूरा नाम है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ है? सो किसके साथ हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौता संपन्न किया गया, एक एग्रीमेंट किया गया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और स्विट्जरलैंड के साथ में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का अनावरण किया है? तो देखिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, अमित शाह के, और गृह मंत्री भी हैं ये। इन्होंने लॉन्च की है बुक असम ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन, तो याद रखिएगा इसको, इनका पुस्तक का अनावरण अमित शाह ने किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नोट करते चलिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, शेयर नहीं करते हैं आप तो प्लीज़ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है बी, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर, जिनको हाल ही में कहा गया है कि उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, COP28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। इसके अलावा बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया। बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने रवि महाअभियान 2023 का भी शुभारंभ किया है। बिहार की राजधानी पटना है और हाल ही में काफ़ी सारी वैकेंसी जो है वो कंप्लीट कराई हैं बिहार राज्य में। टीचर्स के लिए BPSC की परीक्षा कराई गई थी,
उसके मध्य काफ़ी सारे लोगों को रोजगार दिया गया है बिहार के राज्य में। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बीसीसीआई हैदराबाद में नमन पुरस्कार समारोह में भारतीय क्रिकेट में अनुकरणीय प्रदर्शन को किसे सम्मानित करेगी? तो देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर हैं शुभमन गिल और पुराने जो क्रिकेटर और कोच हैं रवि शास्त्री। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, दोनों को ही सम्मानित किया जाएगा बीसीसीआई के द्वारा। 2023 का जो अवार्ड है वो शुभमन गिल और रवि शास्त्री को दिया जाएगा। फोटो भी देख सकते हैं इनका आप। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, इनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए इनको सम्मानित किया जाएगा बीसीसीआई जो कि नमन पुरस्कार समारोह होगा उसके अंतर्गत, दोनों को ही सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में ममनी खाद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत की यूटी है लद्दाख यूनियन टेरिटरी, यानी यहाँ पर खाद महोत्सव होगा, ममनी खाद महोत्सव आयोजित किया जाएगा। लद्दाख की कैपिटल लेह है। देखिए, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। इसके अलावा विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख के सी वक्थोन फल को जीआई टैग दिया गया है और लद्दाख की कैपिटल लेह है। महाराष्ट्र की मुंबई, उत्तराखंड की देहरादून और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। तो यह भी याद रखिएगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन सकते हैं हमको आपको बता देते हैं। क्वेश्चन के साथ में जो भी स्टेट या यूटी आता है उसके साथ में हम पूरी डिटेल कराते हैं जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? आंसर है ए, अनुवादनी ऐप लॉन्च की गई है। एआई ऐप यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए यानी अनेक भाषाओं में शिक्षा के लिए यह ऐप लॉन्च की है जिससे कि अलग अलग भाषाओं में लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के रायजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह खंगूरा ने कुवैत सिटी में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में मिश्रित स्केट टीम में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कांस्य जो मेडल है इन्होंने जीता है, पदक जीता है, याद रखिएगा, कांस्य ब्रोंज यानी रायजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह खंगूरा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के शुष्क क्षेत्र की देसी खजूर की किस्म कच्ची खारी को जीआई टैग मिला है? सो किसे मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात के कच्छ जिले के जो देसी खजूर है जिनकी किस्म है कच्ची खारी, इसको जीआई टैग दिया गया हाल ही में। नेक्स्ट, हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? तो देखिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, केप वर्ड को। केप वर्ड को हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, केप वर्ड को। नेक्स्ट, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश कौन सा बना है? इसका आंसर ऑप्शन बी है, जापान। जापान बिकम्स 5th कंट्री टू लैंड ऑन द मून सक्सेसफुली, यानी ये 5वां देश बन चुका है सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरने वाला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार टिड्डियों से निपटने में किस देश को 40,000 लीटर मेलाथियान प्रदान करके सहायता प्रदान करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की मदद करेगी भारत सरकार टिड्डियों से निपटने के लिए 40,000 लीटर मेलाथियान प्रदान करने का फैसला भारत सरकार ने लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 1 करोड़ परिवारों के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की है? देखिए, 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था उसी समय पर इन्होंने यह योजना को लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने। ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा, पीएम मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जहां पर सोलर पैनल लोगों के घरों में लगाए जाएंगे और 1 करोड़ घरों में लगाए जाएंगे, यह फैसला लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2023 आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान किसे चुना गया? आंसर है ए, भारतीय टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा, इनको सम्मानित किया जाएगा, इनको चुना गया है आईसीसी अवार्ड 2023 में कप्तान के रूप में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गृह ज्योति योजना का अनावरण किसने किया है? तो देखिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जिन्होंने गृह ज्योति योजना का अनावरण किया है और यह कांग्रेस पार्टी से हैं, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सेना ने आधिकारिक तौर पर घरेलू स्तर पर उत्पादित टोही और लड़ाकू ड्रोनों की एक महत्वपूर्ण मात्रा हासिल कर ली है? तो किसने की है? आंसर है ए, ईरान ने।
ईरान ने हासिल कर ली है। घरेलू जो ड्रोन हैं उनको उत्पादित करने की एक बड़ी मात्रा उत्पादित टोही और लड़ाकू विमान। और ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। हाल ही में अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने या योगी आदित्यनाथ ने? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। सो हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के कर लिए हैं। आई होप आपने हमारा पूरा वीडियो देखा है और इसी तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टडी विद मोनिका हमारे चैनल का नाम है, अगर आप डालेंगे यूट्यूब पे आसानी से आपको मिल जाएगा। और इसी तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लास्ट में जो टेस्ट क्वेश्चन हमने दिया है इसका कमेंट जरूर करिएगा। अगर डिटेल में आप अच्छा सा कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट हम लेकर आएंगे। थैंक यू।